मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 5 कॉलेजेस की कट ऑफ के बारे में जो आपको यूपीटीयू के थ्रू मिलेंगे। और इन जनरल इस वीडियो में मैं आपको सिंपली ये बता दूंगी कि आपकी जो भी रैंक आ रही है यूपीटीयू में उसके थ्रू उस रैंक पे आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलेगी, सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है क्योंकि अब यूपीटीयू का शेड्यूल जो है वो आउट हो चुका है। तो यार आपको काउंसलिंग रेडी हो जाना है क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है। उन्होंने अपना शेड्यूल आउट कर दिया है अपने नए पोर्टल पे, उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको चैनल पे मिलेगी। जाओ देखो, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है उस पे भी वीडियो बनी है, जाओ देखो। चॉइस फिलिंग कैसे प्रॉपरली करनी है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, सारी वीडियोस तुमको चैनल पे मिल जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आ जाओ शुरू करते हैं। यार देखो, अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं तो यहाँ पे टॉप कॉलेजेस आपको दिख रहे हैं। अब टॉप कॉलेजेस का क्या मतलब होता है कि मैम टॉप कॉलेजेस तो गवर्नमेंट होते हैं ना, ठीक है, लेकिन यूपीटीयू में 3 प्रेफर्ड कॉलेजेस हैं जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको अच्छा जो है पैकेज भी मिलेगा, वो भी बता दूंगी। उसके बाद प्रेफरेंस में आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, जैसे जो रीजनल कॉलेजेस हैं आरईसी, दैट इज वन थिंग, वो भी कॉलेजेस हैं, लेकिन प्रेफर क्या किया जाता है उसके बाद बीआईटी झांसी के बाद जेएसएस नोएडा और केआईटी गाजियाबाद को प्रेफर किया जाता है। और ये दोनों गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं आईआईटी लखनऊ की, तो यार ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है। यहाँ पे आपको सीएससी की अगर मैं बात करूं तो 40,000 तक, 35-40,000 तक क्लोजिंग रैंक रहने के चांसेस हैं इस बार। उसके बाद केएनआईटी सुल्तानपुर जो है 70,000 तक, बीआईटी झांसी 71,000, सीएससी की क्लोजिंग है, जेएसएस नोएडा 80,000। भले ही प्राइवेट कॉलेज है लेकिन कट ऑफ जो है 80,000 तक जा रही है। उसके साथ साथ जो है 1,23,000 केआईटी गाजियाबाद की कट ऑफ जो है वो रहने के चांसेस है। यहाँ पे मेंशन्ड है इनके एवरेज पैकेजेस, 8.2 एलपीए का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिलेगा आईआईटी लखनऊ में। यूपीटीयू के थ्रू सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाने वाला जो कॉलेज है वो ये ही है। उसके बाद केएनआईटी सुल्तानपुर 8.37 एलपीए, बीआईटी झांसी 6.5 एलपीए, जेएसएस नोएडा और केआईटी गाजियाबाद का 6 एलपीए तक का रहता है आपका कट ऑफ। अब यार देखो, सिंपल सी चीज है, आपको क्या करना है, आपको जानना है मेजरली ये कि आपको आपकी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, studentkhabri.com को जो है विजिट करना है। देखो मैं आपको नया टैब जो है प्रॉपरली खोल के दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाओ, studentkhabri.com पे जाओ, सर्च किया हमने, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे क्लिक करो। आपकी जो भी रैंक आई है उस पे आपको क्या मिलेगा ये आपको जो है पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग के सेक्शन में जाना है। इंजीनियरिंग के सेक्शन में आपको दिखेंगे प्रेडिक्टर्स, ठीक है, प्रेडिक्टर्स पे हमने क्लिक किया। अब प्रेडिक्टर्स पे क्लिक करने सारे प्रेडिक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। क्योंकि हम यूपीटीयू की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो हम कौन सा प्रेडिक्टर ढूंढेंगे, हम यूपीटीयू का प्रेडिक्टर ढूंढेंगे। प्रेडिक्ट नाउ पे क्लिक करो। नॉमिनल से सिर्फ और सिर्फ सर्वर चार्ज आपसे लिया जा रहा है, नॉमिनल से चार्जेस देके आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। इससे आपका बेनिफिट क्या होगा ये भी मैं बता दूं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है, मेरे ख्याल से 22 जून से जो है आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। तो आपको क्या करना है, अभी आपकी रैंक पे जो सबसे अच्छी ब्रांच, जो आपको ब्रांच चाहिए वो सबसे अच्छे कॉलेज में कहाँ मिलेगी या फिर कैसे भरना। ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपका जो है जो लखनऊ का कॉलेज है, जो कानपुर का कॉलेज है, उसमें सारी ब्रांचेस अच्छी हों। तो प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे बिल्कुल मत बनाना कि सबसे पहले लखनऊ का कॉलेज उठाया, सारी ब्रांचेस डाल दी, फिर जो है कानपुर का कॉलेज उठाया, सारी ब्रांचेस डाल दी। ऐसे नहीं करनी है। किसी एक कॉलेज का टॉप ब्रांच जो है वो टॉप 10 में आता है और उसका जो कोई और ब्रांच है वो टॉप 100 में भी नहीं आता है। इसीलिए स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं और फिर बाद में कहते हैं अरे मुझे मेरी ब्रांच नहीं मिली और मुझसे लोअर रैंक वाले को मुझसे अच्छा कॉलेज मिल गया। कैसे हुआ, पूरी काउंसलिंग की उसने प्लानिंग करी, पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है उसने लगाई थी। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपनी रैंक पुट करनी है। यार आपकी मान लीजिए रैंक आ रही है 1,20,000, ठीक है, हमने
1,20,000 जो है वो पुट कर दी। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करो, जो भी आपकी कैटेगरी है सेलेक्ट कर लो। कोई कोटा लग रहा है कोटा लगा दो, किस राउंड की काउंसलिंग के लिए आपको चाहिए लिस्ट वो भी कर सकते हो, अपनी प्रेफर्ड ब्रांच भी डाल सकते हो। जैसे ही प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो देखो कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी जो आपको 1,20,000 पे मिलने के चांसेस हैं आपकी कैटेगरी में, और उनमें जो ब्रांचेस मिलेंगी वो भी पता चल जाएगा, जिस राउंड में मिलेंगी, जिस कोटा के थ्रू मिलेंगी, क्या क्लोजिंग रैंक रहेगी, ये सब आपको पता चल जाएगा। पूरी की पूरी आप लिस्ट निकाल लो, जिस भी कॉलेज में जाना है उसमें आप जो है पता कर सकते हैं कि मिल रहा है नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जैसे मान लो अगर आपको CSC देखना है कि 1,20,000 पे CSC मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर इस रैंक पे कहाँ कहाँ मिलेगी, तो देखो इस तरीके से आपको जो है कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे आपको CSC मिलने के चांसेस है। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके साथ साथ अगर आपको परेशान नहीं होना है कि यार कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, 12th करके आए यार इतनी नॉलेज नहीं होती है, पूरी स्ट्रैटेजी लगती है कब इंटरनल स्लाइडिंग करनी है आपको, या फिर आपको किस राउंड में कौन से कॉलेज मिलेंगे, कहाँ तक आपको काउंसलिंग करानी, कब फ्रीज करना है, कब फ्लोट करना है, बहुत कन्फ्यूजन होती है। सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं करना है आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसको फिल कर लेना, आप हमसे उसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको studentkhabri.com पे एक्सपर्ट गाइडेंस वाले सेक्शन में मेंटोरशिप मिल जा रही होगी, उस पे जाओ, क्लिक करो, UPTU की मेंटोरशिप लेके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सारे राउंड्स की काउंसलिंग के लिए आपके लिए काउंसलिंग हम आपको करके देंगे। आपको आपकी रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज होगा, जो आपकी प्रेफर्ड ब्रांच जिस कॉलेज में सबसे अच्छी कॉलेज में जहाँ मिल रही होगी वहाँ तक हम आपको पहुँचाएंगे। एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी रैंक पे सबसे बेस्ट कॉलेज में हमने पहुंचाया है बहुत सालों से। आपके लिए भी ये हो सकता है। आपको सिंपली studentkhabri.com पे जाना है, वहाँ पे एक्सपर्ट गाइडेंस में जो है आपको मेंटोरशिप परचेज करनी है। उसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए अगर आप रेडी होना चाहते हैं तो चॉइस टूल्स भी अवेलेबल हैं। सिंपली आपको आपकी कोई भी रैंक आ रही हो, आपको चॉइस फिलिंग टूल्स जो हैं वो दिख जाएंगे। आपको UPTU का चॉइस फिलिंग टूल जो है वो देखना है। हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आप जो है इसके नॉमिनल से चार्जेस हैं यार, थोड़े से चार्जेस हैं, सर्वर पे बहुत ट्रैफिक आ जाएगा अगर हम पुट नहीं करेंगे इतने चार्जेस, तो इसलिए फिजिबिलिटी के लिए अच्छे से यूज़ कर पाए आप, इसलिए सर्वर चार्जेस होते हैं। बाकी अपनी रैंक पुट करो यहाँ पे, उसके बाद अपनी कैटेगरी पुट करो। हमने 1,20,000 का जो है एग्जाम्पल लिया था, चलो ये वापस से ले लेते हैं। उसके बाद जो है ये हो गया 1,20,000। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप SC कैटेगरी चलो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कोई से भी ब्रांच आप ले सकते हैं, ब्रांच के हिसाब से भी जो है आप अपने लिए लिस्ट निकाल सकते हैं। जैसे ही आप चॉइस लिस्ट निकालेंगे तो आपको जो है चॉइसेस की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। एक सेकेंड, आप राउंड कौन से राउंड के लिए आपको जो है ये आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। कैटेगरी उस टाइम सेलेक्ट नहीं हुई थी, चलो ठीक है, ठीक है। चॉइसेस की लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब इसमें से आपको जो चॉइसेस चाहिए, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। जो चॉइसेस नहीं चाहिए, मतलब आपको जो है, अब जैसे इसमें आपको मान लो ये ब्रांच चाहिए, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, इस हिसाब से आप अपने लिए चॉइसेस की लिस्ट बना सकते हैं, पूरी की पूरी चॉइसेस की लिस्ट बना सकते हैं। या फिर सिंपली ये टूल आपको खुद भी चॉइसेस की लिस्ट बना के दे देगा। तो जाओ studentkhabri.com पे अपने लिए कॉलेजेस की लिस्ट निकालो, चॉइसेस की लिस्ट निकालो, या फिर आप चाहते हैं हम आपके लिए काउंसलिंग करके दें, आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए, सिंपली जाओ studentkhabri.com पे मेंटोरशिप ले लो, हम आपकी हेल्प कर देंगे। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसके थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यार अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो आपको क्या करना होता है, सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, सो दैट कोई भी अपडेट तुमसे मिस ना हो जाए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.